हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों आज वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अगर आप जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपको मैं ये बताऊंगा कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में कितने रुपए की कौन सी चीज़ आई है, या मेरे जनसेवा केंद्र में मैंने कितने रुपए इन्वेस्ट किया है और कौन सी चीज़ कितने रुपए की मिलती है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ में दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना लेते हैं लैपटॉप, क्योंकि हर काम के लिए, कोई भी काम करने के लिए लैपटॉप की बहुत बड़ी आवश्यकता होती। तो दोस्तों हमने लैपटॉप लिया था नया HP का। तो वो दोस्तों हमें 42,000 रुपये का पड़ा था। वो भी अपने दोस्तों किस्तों में लिया था, क्योंकि नया लेने के पैसे नहीं थे ज़्यादा, और हमारे पास जो हमें मुलायम सिंह वाला मिला था वो पुराना था, उससे हम काम कर रहे थे अभी तक, और वो पुराना हो चुका था, इसीलिए नया अपडेट के लिए हमने नया लैपटॉप लिया था। उसके बाद एक दोस्तों हमने जब दुकान खोली थी तब हमने एक इप्सन का प्रिंटर लिया था कलर वाला, जो हमें 10,700 रुपये का पड़ा। उसका मॉडल नंबर 3110 है। और दोस्तों उसके बाद हमने एक लेजर जेट प्रिंटर भी ख़रीदा, जो HP का 1136 था, क्योंकि दोस्तों में कलर के साथ में ब्लैक एंड वाइट की फ़ोटोकॉपी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए। उसके बाद दोस्तों हमें एक कीबोर्ड और प्लस माउस भी ज़रूरत पड़ता है, तो उसको हमने दोनों को साथ में एक ही साथ में ख़रीदा था। जो डेल कंपनी के थे वायरलेस वाले, वो हमें 1400 रुपये पड़े थे। अगर आप नॉर्मल वायर्ड वाले लेंगे तो आपको 300-400 रुपये या 500 रुपये के लगभग मिलेंगे, अगर ऑफलाइन लेंगे तो। उसके बाद दोस्तों एक हमने फिंगरप्रिंट की भी ज़रूरत पड़ती है, फिंगरप्रिंट डिवाइस। चाहे तो आप मंत्रा ले लें, चाहे मार्फो ले लें, और भी कंपनियां की आती हैं। फ़िलहाल इस समय भी ट्रेंडिंग में जो है वो मंत्रा की चल रही है। तो मंत्रा की फिंगरप्रिंट हमने ली थी, उस समय 2300 रुपये की मिली थी, जो उसका मॉडल था MF100 करके। उसके बाद अभी एक नया अपडेट आया है जिसमें L1 की सीरीज चालू हुई है, तो वो मंत्रा की M110 है, जो हमने 3500 रुपये की अभी हमने ख़रीदी थी वो, क्योंकि उसमें नई गाइडलाइन आई है NPCI की तरफ से कि ये पुरानी डिवाइस है, इसमें जल्दी सपोर्ट नहीं करेंगी, हालांकि अन्य कामों में काम करती रहेंगी। और उसके बाद दोस्तों अगर आप APS से पैसा विड्रॉल या मनी ट्रांसफ़र जो भी करते हैं, तो उसके लेन देन के लिए आपको एक रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं, जिसमें अगर आप CSP ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं या बैंक मित्र हैं तो उसमें आपको 4-5 प्रकार के रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एक ट्रांजैक्शन अकाउंट ओपनिंग और एक कस्टमर कंप्लेन। उसके बाद दोस्तों एक होता है ATM इशू करने का, और एक जो सुरक्षा बीमा हम लोग करते रहते हैं उसके ट्रांजैक्शन लिखने के लिए। तो ये 4-5 प्रकार के हमें ATM रजिस्टर ज़रूरत पड़ती है। अगर आप प्राइवेट कंपनी के APS चलाते हैं, जैसे स्पाइस मनी या पेनियर अदर कंपनियों के, तो उसमें आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है जिसमें ट्रांजैक्शन, और दोस्तों साथ में फ़ोटो पेपर और फ़ोटो जो पेपर होता है और फ़ोटोकॉपी वाला पेपर, और साथ में अगर आप थोड़ा सर्टिफिकेट वगैरह निकालते हैं तो एक बोल्ड पेपर आता है, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको मार्केट में, जैसे आपके यहाँ लोकल मार्केट के हिसाब से 240, और फ़ोटो पेपर है जो वो 100 रुपये का, और बोर्ड पेपर वो भी 100 या 120 रुपये का मिलेगा। उसके साथ में दोस्तों आपको एक इन्वर्टर और बैटरी की भी ज़रूरत पड़ेगी उसमें दोस्तों बैकअप के लिए। वो दोस्तों आपको लगभग 16 या 17 हज़ार रुपये का पड़ेगा, जैसा आप आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना आपका लोड है। उसके बाद एक दोस्तों लेमिनेशन मशीन, जो आपके 1300 रुपये का मिलेगी, लगभग 1300 हमने ली है। आप जैसे चाहें वैसे खरीद सकते हैं, 1300, 1400, 1500 के आसपास मिलती है। और उसके बाद हमने ऑनलाइन ये मंगाई थी। उसके बाद दोस्तों उसके लेमिनेशन पाउच, जो आप चाहें तो ऑनलाइन मंगा लें, ऑनलाइन मंगाएंगे तो 200-250 रुपये का मिलेंगे 100 पीस, और हमने तो ऑफलाइन लेते हैं, उसमें 100 रुपये का 100 पाउच निकलते हैं। उसके साथ में एक कैलकुलेटर को लेना ज़रूरी है, जो आपको 200-250 रुपये का मिलेगा। उसके बाद साथ में आपको स्टैम्प पैड और मोहर, जो लगभग आपके यहाँ लोकल मार्केट में लगभग 100 या 200 रुपये की बनेंगी। और उसके बाद दोस्तों आपको, अगर आप जैसे ID लेंगे उनका अलग से आप खर्चा लगेगा, जैसे E-डिस्ट्रिक्ट की लेते हैं या CSC में जो भी है। अगर आपको दोस्तों एक साथ में बिजली कनेक्शन भी कराना पड़ेगा। अगर बिजली कनेक्शन का नहीं लेते हैं तो आपको सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे, जो वो आपको जो भी वाट के हिसाब से पड़ता है, 30 रुपये 35 रुपये वाट, वो आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि
लाइट भी ज़रूरी है, और अगर आप बिजली लगाने चाहते हैं तो उसमें आपका कमर्शियल कनेक्शन होता है, जिसमें बिल आपका थोड़ा ज़्यादा आता है नॉर्मल से। और उसके साथ में आपको फर्नीचर भी बनाने पड़ेंगे, और काउंटर वगैरह उसका अलग से जो भी खर्चा होगा वो आप अपने यहाँ से अपने हिसाब से देख लीजिए। तो दोस्तों, ये थी पूरी वीडियो जिसमें आपको CSC जनसेवा केंद्र में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।